हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को आगे गुण के आधार पर। ठीक है, इससे पीछे हमने कुछ गुणों के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को समझाया है। जैसे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में आकृति के आधार पर हमने समझाया कि आकृति कैसी होती है, और उसके बाद हमने गलनांक और क्वथनांक के बारे में जाना है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। और उसके आगे हमने जाना इसके प्रकृति के बारे में कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति कैसी होती है। उसके बाद हमने जाना है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस दैशिकता गुण के आधार पर वो किस प्रकार का दर्शाता है गुण। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमने पहले कर चुका हूं। दोस्तों, आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखिए। उस वीडियो का लिंक आपको आइटम मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर से जरूर उस वीडियो को देखिए। आगे हम लोग दो गुण और डिस्कशन करेंगे, जो कि है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम के आधार पर, और दूसरा है विदलन के आधार पर। ठीक है, ये दो गुण बच गया है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो देखिए, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार का गुण दर्शाता है अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पे। तो आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो दीर्घ परासी होता है। ठीक है, दीर्घ परासी व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये लघु परासी व्यवस्था को दर्शाता है। लघु परासी व्यवस्था को यह दर्शाता है कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो ये दीर्घ परासी और लघु परासी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि एक कण, दूसरा कण, तीसरा कण, चौथा कण, पांचवा कण और फिर छठा, ऐसे करते करते वो कण जो होता है एक लॉन्ग रेंज में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, जबकि लघु परासी कहने का मतलब है कि वो छोटा सेगमेंट में, इसके बाद एंडिंग पॉइंट खत्म। ठीक है, तो दीर्घ परासी कहने का मतलब है कि ये लॉन्ग रेंज में होता है, बहुत लंबा होता है, दीर्घ परासी व्यवस्था में होता है, जबकि ये लघु परासी व्यवस्था को दर्शाता है कौन? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, इस प्रकार से अब आगे जो गुण बचा है दोस्तों वो है विदलन गुण। विदलन कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर हम किसी तेज औजार वाले चीज़ों से अगर उसको हम काटते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किस प्रकार का गुण दर्शाता है ये हम जानेंगे। तो देखिए, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम किसी तेज धार वाले औजार से अगर काटते हैं ना, फिर से समझिएगा, अगर क्रिस्टलीय ठोस को अगर हम किसी तेज धार वाले औजार से अगर काटेंगे तो ये जो होता है ना, ये समविदलन दर्शाता है। कैसा? समविदलन। क्या होता है समविदलन? मैं आपको बताऊंगा अभी। समविदलन दर्शाता है। ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को अगर किसी तेज धार वाले औजार से अगर उसको काटा जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उससे अगर काटा जाएगा तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो विषम विदलन दर्शाता है। क्या दर्शाता है? विषम विदलन। विषम विदलन कहने का मतलब है, मैं आपको बताऊंगा विषम विदलन क्या होता है। चलिए समझते हैं समविदलन और विषम विदलन। अब देखिए, कहने का मतलब समविदलन कहने का मतलब है दोस्तों कि क्रिस्टलीय ठोस को अगर किसी तेज धार वाले औजार से अगर काटा जाता है तो दो वो नियमित भागों में, मतलब कि एक नियमित भागों में बढ़ जाता है, और जो नया सतह बन के तैयार होता है ना, अगर किसी चीज़ को हम दो भाग में बांट देते हैं तो दो ही होता है, या तो उसका सतह चिकना होगा या तो खुरदुरा टाइप का होगा, अनियमित भागों में कर जाएगा, उभर खाबर कर जाएगा। तो उभर खाबर इन्हें करता है, और जो इन्हें करता है वो नियमित भागों में करता है, यानी कि एकदम चिकना। ठीक है, जैसे पनीर को काटते हैं ना तो एकदम चिकना करता है ना, वैसे ही इधर समविदलन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होता है वो समविदलन दर्शाता है। अगर इसको अगर तेज धार वाले औजारों से अगर काटते हैं तो इसका जो सतह नया बनता है वो एकदम चिकना और सपाट होता है। ठीक है, एकदम चिकना होता है, जबकि इधर जो होता है वो जो नया सतह बनता है, काटने के बाद जो नया सतह बनेगा वो अनियमित बनेगा, और जो सतह बनता है वो थोड़ा सा खुरदुरा टाइप का होता है, मतलब अनियमित भाग, मतलब समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये दो गुण बचा हुआ था, हमने जान लिया है दोस्तों। तो ये एक टॉपिक खत्म हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, और बने रहे हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है।